Morning, student of 4th standard. Today we start the next topic of 6th lesson, Introduction to Internet. So the first topic of this chapter is web page. Web page बेटा आप इंटरनेट पे कुछ भी ओपन करते हो तो उस वक्त एक पेज ओपन होता है। जो इंटरनेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक पेज ओपन होता है या डिजिटल, उस पेज को हम डिजिटल पेज भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पेज भी कहते हैं, कि जो ओपन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेब पेज। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो एक पेज ओपन जो सामने स्क्रीन आती है उसको हम पेज कहते हैं, वेब पेज। तो उस वेब पेज को हम और किस नाम से जान सकते हैं, उसको हम डिजिटल पेज, इलेक्ट्रॉनिक पेज भी कह सकते हैं। Any information present on the internet is available in the form of web page. जो भी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, जहाँ आपको अवेलेबल मिलती है, that is known as web page. A web page can contain text, pictures, graphics, audio, video and links, also known as hyperlink to other web pages. तो एक वेब पेज के पास क्या होता है, वेब पेज कंटेन, उसके पास टेक्स्ट मतलब रिटन फॉर्म में कुछ भी मटेरियल, पिक्चर्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो एंड कोई लिंक हो सकता है। लिंक मतलब जैसे कई बार आपने गूगल पे सर्च करते हो किसी टॉपिक पे, तो हम देखते हैं कि कुछ वर्ड, पैराग्राफ लिखा होता है, उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड ब्लू कलर के होते हैं। जब आप उसको क्लिक करते हो तो हम एक और उससे रिलेटेड वेब पेज ओपन कर देते हैं, हो जाता है। तो इस तरह के लिंक्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। जो क्या करते हैं, एक जब हम उस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं या इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी होता है जो ब्लू कलर में होता है, जहाँ पर हमारे माउस का कर्सर हैंड शेप में हो जाता है, उस जो लिंक आगे किसी और वेब पेज को लिंक कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। वेबसाइट क्या होती है, अब आपने वेब पेज तो पढ़ ही लिया कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम वेब पेज कहते हैं, जो हमारे इंटरनेट के ऊपर मिलता है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ नोन एज वेबसाइट। तो कोई भी वेबसाइट जो बनती है, कलेक्शन है, उसमें 2 और मोर पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट भी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, तो जिसमें पेजेस होते हैं वो क्या होती है, बुक होती है ना। तो वेबसाइट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसके पास नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। वेब पेजेस इन अ वेबसाइट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ हाइपरलिंक्स। तो वेबसाइट जो होती है वो हाइपरलिंक की हेल्प से, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से आप देखते हो ना, जैसे ही हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वेब पेज निकल आता है, फिर नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज। या फिर क्या होता है कि उसके उस वेबसाइट के अंदर ही कोई लिंक बनाए होते हैं, जैसे आप याहू की वेबसाइट ओपन करोगे तो बहुत सारे न्यूज़, इमेजेस, वीडियोस, इस तरह से ऊपर लिंक्स बने होते हैं। तो जिस भी लिंक को आप क्लिक करते हो वो नेक्स्ट अगला पेज ओपन कर देता है। तो वो इस तरह से हम एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस, वेब पेजेस को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ होम पेज। The first page of any website is known as the home page. जो भी फर्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको याहू की एग्जांपल दी, तो कोई भी पहला गूगल का फर्स्ट पेज जो आप खोल रहे हो, गूगल तो सभी बच्चे यूज़ करते ही हैं, याहू हो गया, तो इस तरह से जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स के फर्स्ट पेपर निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। दिस पेज कंटेन्स लिंक्स टू द अदर कनेक्टेड पेजेस। तो और ये पेजेस जो होते हैं आगे कनेक्टेड अनदर पेजेस के साथ होते हैं। टिपिकली होम पेज इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन एंड की इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। तो इस होम पेज किससे मेन क्या उसके पास होती है, उस मेन हमारे वेबसाइट या हमारा जो भी वो सॉफ्टवेयर होता है उसकी इंट्रोडक्शन होती है और उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप गूगल को ओपन करते हो, तो गूगल को आप ओपन करते हो तो नीचे लैंग्वेजेस के लिंक आ रहे थे, कौन से लैंग्वेजेस आप ओपन करना चाहते हो ये वाले होम पेज के साथ, या सर्च करना चाहते हो, तो सो ऑन, तो इस तरह के लिंक्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेटा एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको फैसिलिटी देता है कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सको। तो अब ऐसे ही है, देखो कोई वेब ब्राउज़र नहीं होगा। वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, और फिर ये तो आपने सभी ने देखे हुए हैं, सफारी भी होता है। तो इस तरह से जो वेब पेजेस होते हैं ना, जो हमें
इंफॉर्मेशन लेने में, एक्सेस करने में या सर्विसेज एक्सेस करने में हेल्प करता है यूजिंग इंटरनेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। मान लो अब आपने www.google.com लिखना है तो कहाँ लिखोगे, किसी ना किसी वेब ब्राउज़र पे लिखोगे ना। तो एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ अ पॉपुलरली नोन एज www, और वेब भी आप इसको कह सकते हो या www भी कहते हो। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट एंड लिंक टू वेब पेजेस दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होती है, टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियोज़ के फॉर्मेट में होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ URL। URL की फुल फॉर्म होती है बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे घरों का यूनिक एड्रेस होता है ना, इसी तरह से हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट। तो ये यूनिक एड्रेस यानी कि URL हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र पे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस मतलब लेना या उसके साथ वर्क करने के लिए। URL इज़ आल्सो नोन एज वेब एड्रेस। इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। किसको, URL को। URL को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। और URL किसके साथ बिगिनस होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट जो शुरू होती है वो HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है। तो या फिर HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो फॉर एग्जांपल HTTPS www.opedia.com सो यहाँ पर वेबसाइट के लिंक्स के एग्जांपल्स दिए हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस टॉपिक ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम ISP कहते हैं। जैसे एयरटेल हो गया, MTNL हो गया, BSNL हो गया, वोडाफोन वाले हो गए, रिलायंस जियो वाले हो गए। ये सारे क्या करते हैं, हम इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, हम पैक लेते हैं, इंटरनेट पैक लेते हैं तो हमें तभी इंटरनेट मिलता है ना। तो जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ISP बोलते हैं। टू एक्सेस द इंटरनेट यू मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर इंटरनेट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और वो इंटरनेट कनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ऑफ़र करती है। उसके लिए हम क्या पे करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ISP आर्स एयरटेल, वोडाफोन, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, आइडिया सेलुलर एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।